नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं प्रवीण कुमार यादव, आइडियल कोचिंग क्लासेस पांडे चौक चौराहे से। आइए आज हम आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पहचान करना बताते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे पहचान करें कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका है, देखिए यहाँ पे हमने पहचान लिखवा दिया है कि हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में, ठीक है। तो क्रिया क्या है? क्रिया दौड़ना, हंसना, खेलना, कूदना, गाना, खाना, पकाना, ये सारी क्रियाएं हैं। तो इसके ही द्वारा हम लोग पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे क्रिया के अंत में बताया गया ता हूं, ते हैं, ता है, ती है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो ये जो होगा इसका अनुवाद हम किसमें करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार हम करेंगे। तो आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम समझते हैं, क्या है इसका। ठीक है, ये अफर्मेटिव हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो अफर्मेटिव में ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या होता है। पहला काम देखिए, ये सिंगुलर जिसको हम लोग एक वचन बोलते हैं, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। तो जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। अब सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि किस वर्ब में हम यस लगाएंगे और किस वर्ब में हम ईएस लगाएंगे। तो सबसे पहले जो कॉन्सोनेंट से होगा उसमें जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक समझा दे रहे हैं। मान लीजिए हमारा ये गो दिया है और ये रीड दिया है, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये वावेल से समाप्त हो रहा है, जी ओ, तो वावेल से समाप्त हो रहा है। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? ई यस जोड़ेंगे, ठीक है। और ये आपको दिखाई दे रहा है कि कॉन्सोनेंट से समाप्त हो रहा है, आर ई ए डी। तो इसमें केवल हम क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे, ठीक है। तो जो वावेल से लास्ट होगा तो उसमें ई एस जोड़ेंगे और जो कॉन्सोनेंट से एंड होगा उसमें यस जोड़ेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए बना के दिखलाते हैं। जैसे कह रहे कि राम घर जाता है, तो इसमें हम सबसे पहले पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है? हम इसमें कौन लगा देंगे कि कौन घर जाता है, तो इसमें क्या है? राम। तो राम आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या नोट करना है? राम। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो राम का हमने मीनिंग लिखा। अब इसके बाद हमने लिखवाया है वर्ब। वर्ब जो हमने बताया क्रिया, क्या काम कर रहा है वो? खा रहा है, जा रहा है, सो रहा है, दौड़ रहा है, ये सारी क्रियाएं हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं? जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले नोट करेंगे। तो जाने का मीनिंग होता है गो। जाने का मीनिंग क्या होता है? गो। अभी हमने बताया इसमें क्या लगाएंगे? ईएस। क्यों ईएस लगाएंगे? क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। उसके बाद से गोज कहां जा रहा है? ऑब्जेक्ट गोज टू होम, एच ओ एम ई। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आप लोग समझाते हैं। एग्जांपल देखिए, वह पानी पीता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। अब ध्यान दीजिएगा, अरे यहाँ पे पानी पीती है तो लड़की हो जाएगी, पानी पीता है तो लड़का। तो यहाँ पे हम ही का प्रयोग करेंगे, लड़की होती तो सी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वह का मीनिंग क्या हो जाएगा? ही। अब हमने बताया ये सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या है? पीता है। क्या पीता है? तो पीने का मीनिंग क्या होता है? ड्रिंक। तो हम लिखेंगे डी आर आई एन के। अब ध्यान दीजिए, इसमें यस या यस लगाएंगे, यस लगाएंगे, यस लगाएंगे, क्योंकि किसे आपका कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस लगा देंगे। हे ड्रिंक्स। अब दूध पी रहा है कि पानी पी रहा है? पानी पी रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? ड्रिंक्स द वाटर, ठीक है। तो ये सिंगुलर का हमने बताया, ये आप लोग के लिए सिंगुलर के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका क्या होगा। अब हम लोग आते हैं बहुवचन में। ये देखिए प्लूरल जिसको बोलते हैं, जो भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है कि जब बहुवचन होगा, जो प्लूरल होगा, उसके वर्ब में हमें यस या यस का प्रयोग नहीं करना है, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जैसे हम बताते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए तुम स्कूल जाते हो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू। यू क्या है? प्लूरल है। तो हम सबसे पहले यू लिख लेंगे। अब इसमें वर्ब, वर्ब क्या है? जाना, जाते हो। तो जाने का मीनिंग क्या होता है? गो। हाँ, अब हमें इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये बहुवचन है। तुम जो है सब्जेक्ट बहुवचन है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? यू गो टू स्कूल का सबको वर्ड मीनिंग पता ही है। अब अगला देखिए, इसमें दिया राम और श्याम पढ़ते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है? राम एंड श्याम हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक हो गया। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे राम एंड श्याम।
अब हमें क्या देखना है, इसमें क्रिया क्या है, पढ़ते हैं। तो पढ़ने का मीनिंग क्या होता है, रीड। इसमें READ, ठीक है। इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। अब अगला आप लोग कमेंट करके बताएं भाई लोग दौड़ते हैं का ट्रांसलेशन क्या होगा। धन्यवाद।